नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज़। मैं हूं तो शुक्ला। दोस्तों, भारत के पड़ोसी पाकिस्तान और चाइना जो भारत के ऊपर हमेशा अपनी नजरें गड़ाए बैठे रहते हैं, अब उनकी खैर नहीं, क्योंकि अब उनका काल बस कुछ ही महीनों में भारत के पास आने वाला है। भारत के पास अब कुछ ही महीनों के अंदर एक ऐसा हथियार आने वाला है। और आखिर क्या है इस हथियार की खासियत और क्यों अमेरिका नहीं चाहता था कि भारत को यह हथियार मिले, उसके लिए आप यह वीडियो पूरा अंत तक देखते रहिए। दोस्तों, विपक्ष जिसने देश के ऊपर इतने सालों तक राज किया और सिर्फ अपनी जेबें भरी, आम जनता को तो छोड़िए, उसने आर्मी के ऊपर भी कोई खास ध्यान नहीं दिया। और 2014 से पहले आर्मी की हालात इतनी खस्ता हो रखी थी और यह सरकारें आर्मी को सिर्फ अपना टट्टू समझती थी। लेकिन जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सत्ता संभाली और उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद ही आर्मी ने एक से एक झंडे गाड़े और पाकिस्तान के अंदर घुसकर अपने शहीद जवानों का बदला लिया था। और अब इसी सेना के बेड़े में ऐसा हथियार शामिल होने वाला है जिसके बाद चीन का ड्रैगन भी भारत की सीमा के आसपास उड़ने का दुस्साहस नहीं करेगा। दोस्तों, भारत लगातार अपने सुरक्षा बेड़े को मजबूत कर रहा है ताकि अगर भविष्य में कोई भी देश भारत की तरफ गलती से आंख उठाकर भी ना देख सके। अब तक बीते समय में भारत ने जितनी भी गलतियां की हैं, अब भारत वो गलतियां दोबारा से दोहराना नहीं चाहता है। इसलिए भारत ने पिछले कुछ सालों में कई सुरक्षा डीलें की हैं और कई अरबों रुपए सिर्फ अपनी सुरक्षा को मजबूत करने में लगा दिए हैं, हथियार खरीदने में लगा दिए हैं। और इसके पीछे भी सिर्फ एक शख्स का हाथ है जिसने देश की इस गंभीरता को समझा और उसके लिए कदम उठाए, ना कि विपक्ष की तरह अपनी ही आर्मी पर भरोसा ना करके अपने ही आर्मी पर सवाल खड़े करते रहना। और अब इसी के साथ भारत के सुरक्षा बेड़े में शामिल होने वाली है S-400 मिसाइल। इन्हीं सुरक्षा डीलों में से एक है और यह डील चाइना को ध्यान में रखकर की गई है। भारत अपने वायु रक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए लंबी दूरी की मिसाइल प्रणाली खरीद रहा है, खास तौर पर लगभग 4000 किलोमीटर लंबी चीन भारत सीमा के लिए। रूस भारत के प्रमुख हथियार आपूर्तिकर्ताओं में से एक रहा है। S-400 की पहली खेप रूस से भारत को इसी साल अक्टूबर से दिसंबर में मिल जाएगी। सतह से हवा में लंबी दूरी तक मार करने वाले इस डिफेंस सिस्टम से पूरी दुनिया खौफ खाती है। और अब जब यह प्रणाली भारत को मिलने जा रही है तो चीन और पाकिस्तान की धड़कनें तो तेज होना लाजमी है। आपको इस मिसाइल की खासियत मैं आपको आगे बताऊंगा, उससे पहले आप यह जान लीजिए कि आखिर यह सुरक्षा डील हुई कब थी और इसके अंदर अमेरिका रोड़ा क्यों बन रहा था। एजेंसी के अनुसार भारतीय विशेषज्ञ रूस पहुंच चुके हैं और उन्होंने जनवरी 2021 में S-400 संबंधी प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया है। बता दें कि भारत ने अक्टूबर 2018 में रूस के साथ $5 अरब में S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली की 5 यूनिट खरीदने का करार किया था। भारत इसके लिए 2019 में ही $80 करोड़ की पहली किस्त का भुगतान कर चुका है। जिसके बाद जब भारत ने यह डील रूस के साथ की थी तो उस समय सबसे ज्यादा अमेरिका को मिर्ची लगी थी और उसने भारत को धमकी दे दी थी कि वो अगर भारत यह करार करेगा तो अमेरिका उसके ऊपर प्रतिबंध लगा देगा। इस साल की शुरुआत में अमेरिकी कांग्रेस की एक रिपोर्ट में चेतावनी दी गई थी कि रूस से भारत के S-400 हवाई रक्षा प्रणाली खरीदने पर उसे अमेरिका की ओर से प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। तब मोदी सरकार ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि भारत की हमेशा से स्वतंत्र विदेश नीति रही है जो इस रक्षा खरीद और आपूर्ति पर भी लागू होती है। दरअसल अमेरिका की इस धमकी के पीछे कारण था कि अमेरिका भारत को अपना थर्ड मिसाइल सिस्टम बेचना चाहता था जो S-400 के आगे कहीं भी नहीं टिकता। इसलिए वो बार बार भारत को धमकी दे रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को पता था कि भारत के लिए क्या सही है। इसलिए उन्होंने अमेरिका की धमकियों के बावजूद भी रूस के साथ ये सुरक्षा करार किया, क्योंकि देश और आर्मी के जवानों की सुरक्षा उनके लिए सबसे ऊपर है। अब समझिए कि आखिर S-400 मिसाइल में ऐसा क्या है जो भारत के दुश्मन इससे खौफ खा रहे हैं। आपको बता दें कि S-400 अब तक की सबसे आधुनिक वायु रक्षा प्रणाली है। रूस की अल्मास केंद्रीय डिजाइन ब्यूरो द्वारा 1990 के दशक में विकसित यह वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली करीब 400 किलोमीटर के क्षेत्र में शत्रु के विमान, मिसाइल और यहां तक कि ड्रोन को नष्ट करने में सक्षम है।
S-400 मिसाइल प्रणाली S-300 का उन्नत संस्करण है जो इसके 400 किलोमीटर की रेंज में आने वाली मिसाइलों एवं 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को नष्ट कर सकता है। इसमें अमेरिका के सबसे उन्नत फाइटर जेट F-35 को भी गिराने की क्षमता है। इस प्रणाली में एक साथ 3 मिसाइलें दागी जा सकती हैं और इसके प्रत्येक चरण में 72 मिसाइलें शामिल हैं जो 36 लक्ष्यों पर सटीकता से मार करने में सक्षम हैं। इस रक्षा प्रणाली से विमानों सहित क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों तथा जमीनी लक्ष्यों को भी निशाना बनाया जा सकता है। अब इस रक्षा डील से भारत को क्या क्या फायदे हुए हैं वो भी आप समझिए। दोस्तों, हाल ही में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हुए युद्ध से एक बात तो साफ हो गई है कि आज के समय में जंग वही जीतेगा जिसके पास एंटी मिसाइल सिस्टम हो, और भारत जो कि हमेशा कभी पहले वार करने की नीति पर भरोसा नहीं रखता है, वो बचाव की नीति को लेकर चलता है। ऐसे मायनों में S-400 भारत के लिए एक बेहद ही जरूरी कवच बनकर काम आएगी। और आज इजराइल भी जो जंग जीता है वो क्यों जीता? क्योंकि उसने फिलिस्तीन के ऊपर पहले हमला नहीं किया, उसने अपना बचाव किया, जिसकी वजह से दुनिया भर के विभिन्न देश इजराइल के साथ आकर खड़े हो गए थे। और भारत भी कभी पहले हमला नहीं करता, जिसका फायदा भारत को अब मिलेगा। भारत ने रूस के साथ इस डील के लिए करीब $5 अरब का सौदा किया। अब $5 अरब कोई छोटी मोटी रकम तो होती नहीं है, जिससे दोनों देशों के रिश्ते और बेहतर बनेंगे। और भारत रूस के बीच हुआ यह समझौता सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। इस S-400 मिसाइल सिस्टम से भारत को पाकिस्तान के ऊपर एक बढ़त मिल जाएगी, यानी कि जब पाकिस्तान के विमान अपने हवाई क्षेत्र में उड़ रहे होंगे तब भी भारत उनके ऊपर नजर रख सकता है। युद्ध की परिस्थिति में इसे सिर्फ 5 मिनट के अंदर सक्रिय किया जा सकता है। हाँ, इसे भारतीय वायुसेना द्वारा संचालित किया जाएगा तथा इससे भारत के हवाई क्षेत्र में सुरक्षा को सुदृढ़ किया जाएगा। और इसके लिए हमारे विशेषज्ञ पहले से ही रूस पहुंचकर अपनी ट्रेनिंग ले रहे हैं, जिसका मतलब सीधी भाषा में आप यह समझ लीजिए कि भारत के पास अब ऐसा कवच है जिसके बाद अगर कोई दुश्मन भारत के ऊपर हमला करता है तो वो अपने सर पर कुल्हाड़ी मारने का कार्य करेगा। हाँ, मुझे मालूम है कि कहावत तो पैर पर कुल्हाड़ी मारने की होती है, लेकिन अब अगर कोई भारत पर हमला करेगा तो वो बच नहीं पाएगा, इसलिए सर पर कुल्हाड़ी मारने का वो कार्य करेगा। बाकी आपकी इस बारे में क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इतना ही नहीं, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए। इसके साथ ही तमाम देश और दुनिया की बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नमो भारत न्यूज़। जय हिंद, जय भारत। इसके साथ ही अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।